नमस्कार साथियों, आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। रिश्तों की रिश्ता की एक कड़ी में आपको लिए चलता हूं पुणे। अभी लेटेस्ट घटना पुणे में हुई है। एक पिताजी थे, एक बेटा था, उनकी एक बहू थी। बेटा अच्छे कंपनी में काम करता था, अच्छा खासा आय था, और पिताजी भी बड़े अच्छी कंपनी में थे। जब रिटायर हो गए तो बच्चे ने कहा कि पिताजी आप आ जाइए हमारे साथ। अकेले वहां क्या करेंगे, पत्नी थी नहीं। बहू जो है बेटे से कहती रही कि अरे उनको रहने दीजिए, वहीं क्यों बुला रहे हैं। लेकिन वो समझ ना सका क्या बात है, लेकिन दबाव दिया तो कुछ बोल नहीं पाई। फिर वो आ गए। वो पिताजी रहने लगे। पिताजी की भी पेंशन अच्छी थी, मिलता था इनको, अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था सबका। हुआ यूं दोस्तों कि पिताजी को ये लगा कि जब वो ऑफिस चला जाता था तो ये कहती थी कि रसोई में सब बन के रखा है, पिताजी आप खा लीजिएगा, नाश्ता ले लीजिएगा। ये सब करके वो अपने कमरे में चली जाती थी, कमरा बंद कर देती थी। तो फिर वो काफी देर तक कमरे में क्या करती थी भगवान जाने। संजोग ऐसा था कि एक दिन पिताजी सोच रहे थे क्या बात है, जाती रहती है। तो एक दिन उन्होंने कमरे की तरफ नजर किया तो कमरा खुला हुआ था थोड़ा, तो उसमें से झांक के देखा तो उनके पैरों से जमीन घसक गई। लगता उनको कि ये क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा था आप जाने, हो ये रहा था कि आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत जगह ये चल रहा है कार्यक्रम ऐसा कि लड़कियां, ये लोग का गैंग होता था पूरा। अच्छी अच्छी लड़कियां करती क्या थी कि पैसा अकाउंट में डलवा दिया जाता था इनके, और ये अपने बदन को आहिस्ता आहिस्ता, जो उस टाइम के शौकीन लोग थे वो देखते रहते थे अपने मोबाइल में। वो जो जो कहते थे ये करती थी। कपड़ा उतारना, फिर ऊपर का उतारो, नीचे का उतारो, सब दिखाती थी शरीर का प्रदर्शन, पैसा मिलता था। इन्होंने देखा तो इनको बड़ा अजीब सा लगा। खैर ये जब देख के चलने लगे तो उसका नजर पड़ गया इनके ऊपर। बस वो सब बंद किए। उसके बाद बोली उसमें कि बाद में मुलाकात होगी कह के, फिर वो की क्या कि वो सोने जब चले गए तो उनकी मोबाइल लिए, उनके मोबाइल से अपने बाथरूम में नहा रही थी, दरवाजा थोड़ा सा ऊपर करके उसमें वीडियो बनाया कि मैं नहा रही थी, मेरे नग्न फोटो ये ले रहे थे आपके पिताजी, करके उसने रख दिया धीरे से। उनको पता ही नहीं था कि इसमें क्या है, कैसे क्या होता है। इतना ही जानकार तो थे नहीं वो मोबाइल के विषय में। बहुत सा सिस्टम ऐसा मोबाइल में जो हम लोग भी नहीं जानते। अब साथियों, अब रोज सोचते थे कि लड़के से बात करें, फिर सोचते थे थक के आता है लड़का, उसको बोले यार बवाल होगा क्या, बहुत सोचते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। जैसे ही बात शुरू करे वो आ जाती थी, हमेशा सामने रहती थी कि ताकि ये कह न पाए। मौका निकाल के एक दिन उन्होंने कहा ये बात। कहा तो लड़के को भी विश्वास नहीं हुआ कि पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, कि नहीं ऐसा ही हो रहा है बेटा। तो उस दिन ये सोए हुए थे तो लड़का आया तो बोला जो है कि ऐसा ऐसा तुम कर रही हो, हमको पता चला है। तो कही कि हाँ हम समझ रहे हैं कौन कर रहा है। पिताजी जी ने कहे होंगे कि हाँ, कि देखिए उनकी हरकत। उसने उनके मोबाइल में वो दिखाया उनको, तो उसको भी खराब लगा थोड़ा। अब ये बात सुबह होने लगी डाइनिंग टेबल पर। तो कहा पिताजी आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। खैर उसमें विवाद हुआ। तो बोला ये फोटो देखिए। तो बोले अरे हमको तो आता ही नहीं वीडियो बनाने। विवाद इतना बढ़ गया कि पिताजी ने कहा ठीक है बेटा तुम अपनी जिंदगी जियो रहो, मैं चला जाऊंगा। और पिताजी वहां से चले गए।
ये लोग उस क्रम से जुड़े हुए थे। वो लड़का एक दिन उसका तबीयत खराब हो गया, वो जल्दी आ गया, तो डोर पर कालबेल बजाया तो खुला नहीं, तो चाबी थी उसके पास, खोल के अंदर चला गया। इसने सोचा कि वो तो वापस गया, वो आएगा शाम को। अब वो जब आया लड़का दरवाजा खोल के, तो इसको आवाज दिया, तो इसको आवाज नहीं सुनाई पड़ा, कान में लगाई हुई थी वो। तो इसके कमरे की तरफ गया तो कमरा उस दिन भी खुला था, निश्चिंत थी वो कि वो तो है नहीं, जब आएगा दरवाजा खुलाएगा तब आएगा। वो ये भूल गई कि एक चाबी उसके पास भी है। अब वो आया, वो घुस गया इनके कमरे में, देखा सब हरकत। अब विवाद बढ़ा, जो है विवाद काफी हद तक बढ़ गया। बात करते करते वो लोग ड्राइंग रूम में आ गए। रोड की तरफ का फ्लैट था, साथियों, शीशे का दरवाजा था, खिड़की थी, तो वहीं बात चलने लगी। तो उसने कहा कि सारे सबूत मैं पुलिस को दूंगा, तुम्हारे खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। और एक थप्पड़ इसको मारा तान के। जब एक थप्पड़ इसको मारा तो ये लड़खड़ा के गिरने लगी, तो बगल में इसका दिमाग गया, तो गुलदस्ता रखा हुआ था पत्थर का, उसने उठा के गुलदस्ता उसके सर पर दे मारा। अब दे मारा तो वो लड़खड़ा के जाके शीशे पर गिरा, शीशे की वजह से वो थम गया और थोड़ा गश्ती की स्थिति में वो हो गया। पत्नी ने क्या किया कि वो जो शीशे का दरवाजा था उसको ये खोल दी, खोल के इसको ढकेल दी। अभी 4 मंजिले से ऊपर से गिरा नीचे, मौत हो गई इसकी। मौत हो गई तो गार्ड उठाए, देखे हड़कम हुआ, फ्लैट के लोग पूरा जुट गए, देखने लगे, पुलिस आ गई। अब तो पिताजी को भी पता लगा, जब पेपर में दिया तो पिताजी भागे भागे आए। तो पिताजी ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा बात है सर। तो कहे आपको पहले आना चाहिए। कहे नहीं, मैं पहले क्या आता, आप सोचिए ये बात कहने वाली तो है नहीं, आज मेरा बेटा नहीं है तो मुझे कहना पड़ रहा है। अब पुलिस के मुखबिर लग गए इनके ऊपर। इनकी हेड थी एक महिला, बात पड़ गई, पुलिस बुलाया इनको भी। कैसे हुआ? तो इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने से गिर गए। तो बोले उसके पिताजी से, कहे कि नहीं, पिताजी ने बोले नहीं, गिरे नहीं, हमारा बेटा जो है आत्महत्या कर ही नहीं सकता। क्या कमी थी, उसको क्यों करेगा आत्महत्या? उसने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने बोला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवे तब पता लगे, कुछ बात आगे बढ़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 दिन के बाद आया, तो उसमें दिया था कि सर पर चोट लगने की वजह से इसकी मौत हुई और बाद में इसको फेंका गया है ऊपर से। अब पुलिस एकदम संतुष्ट हो गई कि मामला यही है। इसको फिर बुलवाई, इसको कहा कि ऐसा ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। उधर मुखबिर लगे हुए थे सब। तो इसने जो है उनके पिताजी की मोबाइल को इसने दिखाया, तो उसमें कुछ था नहीं, क्योंकि लड़के ने डिलीट कर दिया था वो जो वीडियो ये बनाई हुई थी। नहीं मिला कुछ। तो पुलिस फिर जब इसके घर छापा मारी तो लैपटॉप उसका भी इसका भी दोनों का आ गया। लैपटॉप में जब चेक किए तो लैपटॉप में कुछ मिला नहीं, इसको इसने डिलीट कर दिया था सब। और उसी दरमियान वो महिला इसको पैसा देने गई जिस पर पुलिस की नजर थी। कही कि काम कब से शुरू करोगी? अब 2-3 दिन तो हो गया। कहे नहीं, अभी नहीं, अभी मामला ठीक नहीं है, गर्म है, ऐसा ऐसा मैटर है, अभी काम नहीं शुरू करेंगे। उसके पीछे भी पुलिस वाले लग गए, कहाँ उनका ऑफिस था, क्या था। सारे कड़ियों को जोड़ के जब पता लग गया तब इनको बुलाया जो है। और जब लड़के का लैपटॉप चेक किया गया तो उस लड़के के लैपटॉप में उस समय वो कुछ काम करके वो करने जा रहा था, तब उसकी नज़र गई उस कमरे में जहाँ की उसने ये सब पाया। तो वो उसका कैमरा ऑन था, तो वो जितना इन लोग की लड़ाई और इनका ढकेलना ये सब था, सब उस कैमरे में आ गया था। ये इंस्पेक्टर देख के बंद कर दिया था। तो फिर इसने कहा कि हो सकता है कि उनको ये बात कुछ पति लगी हो या कोई बात होगा जिससे वो आत्महत्या की हो। तो उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा कि हत्या नहीं की है, हत्या की गई है। तो उससे बोला, अरे कैसे, क्या सबूत है आपके पास? अब वो लैपटॉप रख दिया सामने, पूरा चित्र जब आ गया तो इनकी मजबूरी में पूरा इनको मानना पड़ा। फिर छापा पड़ा,
फिर कई जगह उन लोग का चैनल था, वो सब सारे चैनल बंद हुए, अभी बंद पड़े हैं, सील है सब, पूरा इन लोग का लैपटॉप वैपटॉप सब सील है। और इनको हो गया सजा, अभी तो बंद है, अभी सजा होगी, चार्जशीट अभी दाखिल हुआ नहीं है, लेकिन सजा तो होना तय है कि सारे सबूत तो मिल गए। ये रिश्तों की कड़ी का एक घटना ये है, आपको बताएं कहाँ तक लोग सोच लेते हैं, कैसे कैसे सोच लेते हैं, क्या कमी थी उसको, पैसा दूल्हा भी कमाता था इतना जो है, उसके ससुर का भी पैसा आता था, क्या मिला घर में, अकेला रह गया, पिताजी का बेटा चला गया, एक ही लड़का था, बहू जेल में थी, उनकी जिंदगी भी एकदम नीरस हो गई। फिर क्या करें, जो प्रभु को मंजूर था वो हुआ। इन लोगों के गलतियों का नतीजा पिताजी को भुगतना पड़ा, आज भी बेचारे भुगत रहे हैं याद कर करके। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी कथा के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।